हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम चैप्टर 1 के सेकंड लेक्चर में। आज हम लोग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। सिलेबस आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये कौन सा पार्ट में आता है। डायरेक्टली उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहले समझते हैं डायमेंशन का मतलब क्या होता है। डायमेंशन मतलब पहलू या तरीका या वे। अब एथिक्स को हम लोग कैसे समझते हैं, उसके समझने का तरीका जो होता है उसको एथिक्स के डायमेंशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये डायमेंशन हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे एथिक्स के कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो कुछ 5 सिद्धांत है, 5 बुनियादी प्रिंसिपल्स है जिनके आधार पे हम लोग ये डायमेंशंस को पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं कि हम लोग राइट एंड एथिकल डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लिख दिया है कि प्रिंसिपल जो है 5 डायमेंशंस को प्रेजेंट करते हैं, 5 तरीके को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम लोग एथिकल एक्शन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इज यूटिलिटेरियनिज्म। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि आप लोग पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग पॉटरी बनाते थे और उसका पर्पस था खाली यूज के हिसाब से, मानी यूटिलिटी के अनुसार पॉटरी बनाते थे। सिमिलरली यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यही है कि आप जो भी एथिकल एक्शन ले रहे हो उसका कोई ना कोई यूज होना चाहिए। इसका मतलब यूज का मतलब क्या है कि आपके एक्शन से मैक्सिमम लोग को हैप्पीनेस मिलना चाहिए या मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिलना चाहिए। दिस शुड बी द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिकल एक्शन। ये एक तरीका है सोचने का कि व्हाट इज एथिकल। अब यूटिलिटी के नजरिए से देख रहे हो कि क्या चीज एथिकल है, क्या चीज नॉन एथिकल है। जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो वो ज्यादा एथिकल है। ये एक प्रिंसिपल, एक अप्रोच है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके पास 1 किलो चावल है। ठीक है। उस 1 किलो चावल से आप क्या कर सकते हो, या तो खुद के घर में रख के 10 दिन खाना खा सकते हो, या वो 1 किलो चावल किसी गरीब को दे सकते हो क्या कि 10 गरीब उससे एक दिन खाना खा सके। आप समझिए, आप एक एक किलो चावल से 10 दिन खुद खाना खाओ या 1 किलो चावल से 10 गरीबों को खाना खिलाओ, किसमें ज्यादा यूटिलिटी दिखाई दे रहा है आपको। ऑब्वियसली 10 गरीब खाना खाए। दैट इज द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कि आपके एक्शन से मैक्सिमम लोग को हैप्पीनेस पहुंचना चाहिए। ठीक है। अब प्रिंसिपल 2 क्या है, वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स। वर्च्यू का मतलब ही है हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब वर्च्यू अप्रोच क्या है, ऐसे एक्शंस करना जो आपके पर्सनैलिटी में गुड वैल्यू ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हेल्पिंग इन नेचर, यू आर काइंड। ये सब क्या है, ये सब वर्च्यू है। ये आपके हायर स्टैंडर्ड एथिकल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। आप वो एक्शन ले रहे हो जो आप अपने हायर एथिकल स्टैंडर्ड को दर्शा रहे हो। यू आर काइंड, दैट इज अ वर्च्यू। और बैड वैल्यू यानी कि क्या, यू आर थीफ। सपोज यू आर अ थीफ, सो इट इज सीन एज अ काइंड ऑफ अ बैड वैल्यू इन द वर्च्यू अप्रोच। दिस चीज आपको समझना आना चाहिए। ऐसी चीज जो आपके पर्सनैलिटी में हायर वैल्यूज ऐड करे, गुड वैल्यूज ऐड करे इन द वर्च्यू अप्रोच, दैट इज सीन एज अ एथिकल एक्शन। ऐसे ये सब का यूज कब आएगा पता है आपको, डायमेंशंस का यूज जब आप एथिक्स का केस स्टडी सॉल्व करोगे। देन आपको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये सब वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा कि आई अकॉर्डिंग टू वर्च्यू अप्रोच आई विल टेक दिस एक्शन, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन अप्रोच आई विल टेक दिस एक्शन। ठीक है ना। जस्ट एक बार बीच में बता दिया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका पढ़ने का मतलब क्या है। अब प्रिंसिपल 3 क्या है, प्रिंसिपल 3 जस्टिस अप्रोच। जस्टिस माने न्याय। आपका वो एक्शन एथिकली करेक्ट है जो जस्टिस को फॉलो करता है। किस टाइप का जस्टिस, इक्वालिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एक जस्टिस अप्रोच के अंदर आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सच इशू तो हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जस्टिस अप्रोच देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इट्स एथिकल अप्रोच। समझ रहे हो। इक्वालिटी के बेसिस पे, नीड बेसिस पे। जैसे समझ लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, वो लोग हिस्टोरिकली काफी ज्यादा प्रताड़ित या पीछे पिछले वर्ग के रह चुके हैं। उनको राइट एजुकेशन नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो उनको हम क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। किस आधार पर देते हैं, नीड बेस्ड। अगर उनको नीड नहीं होता, पर उन कम्युनिटी अगर ऑलरेडी वेल ऑफ होती तो उनको रिजर्वेशन नहीं देते ना। बिकॉज हियर वी आर फॉलोइंग द जस्टिस अप्रोच। इसी कारण से उनको रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि उनको जरूरत है। एट द सेम टाइम एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट आता है, डिजर्विंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलता बट दे आर मोर डिजर्विंग। देखिए, इसमें हर एक प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको एक एथिकल एक्शन लेने के लिए अगर आपको राइट में न्याय करना है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस टाइप का परिस्थिति बन रहा है वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसी तरह डिजर्विंग का मतलब क्या होता है, डिजर्विंग का मतलब है मेरिट के आधार पे। अब समझ लीजिए कोई मेरिट में आगे रह गया तो उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं डिजर्विंग बंदा। ठीक है। डिजर्विंग के आधार पे उसका एक्शन एथिकल माना जाएगा। तो चौथा है मोर एफर्ट्स। अब समझ लीजिए कोई एक इंसान है जो एक काम में, पर्टिकुलर काम में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। एक ऑफिस है, इसमें 4 एम्प्लॉय हैं। ठीक है। एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत मेहनत करता है, सारा काम समझ लो वही अकेला करता है, बाकी 3 लोग चिल मारते हैं। तो ऑब्वियसली इस एक एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट एथिक्स से, एथिक्स ये बोलना चाह रहा है। ये एथिक्स को समझने का डायमेंशन है कि जस्टिस के नजरिए से हम लोग एथिक्स को देख रहे हैं। ये बात समझिए आप। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 4 क्या बोल रहा है, कॉमन गुड्स अप्रोच।
ऐसा एथिकल एक्शन या ऐसा एथिकल वैल्यूज जिससे समाज का भला हो, मैक्सिमम लोग का बेनिफिट हो, एक सामाजिक एक कॉमन गोल, एक कॉमन वेलफेयर बने, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गुड्स अप्रोच। एथिक्स उस कारनामे को हम लोग बोलते हैं कॉमन गुड्स अप्रोच। कैसे समझते हैं? आप समझ लीजिए कुछ सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशन है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, या फिर मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट क्यों बनाया? जो लोग उस दुनिया में चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिनके पास वेल हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वो उनके वेलफेयर के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया ताकि उनको हाई क्लास की सुविधा मिल जाए, हेल्थ के फैसिलिटी बेसिक उनका हेल्थ कंसर्न एड्रेस हो जाए उनके बगल में। दिस वाज द कोर आइडिया। अभी कोई आके सीएससी का पूरा बिल्डिंग तोड़ देता है, या कांच तोड़ देता है, या हॉस्पिटल बिल्डिंग तोड़ देता है, तो इस इन अ वे क्या कर रहा है? वो सामाजिक बुरा कर रहा है, वो पब्लिक को माने पब्लिक के सुविधा के लिए जो वेलफेयर के लिए चीजें बनाए उसको तोड़ रहा है, माने कॉमन गुड्स को खराब कर रहा है। तो दैट इज अनएथिकल एक्शन, ये समझना चाहिए आपको। तो बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स दैट आर फॉर वेलफेयर, जो सबके भलाई के लिए बनाया गया है, वो सामाजिक गुड कर रहा है, वो सबका भला करना चाह रहा है, तो सच एक्शंस आर एथिकल इन नेचर। एक और नजरिया एथिक्स को समझने का, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम लोग को ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम्स को बचा के रखना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, ताकि वो बचे रहे, वो दुनिया का वेलफेयर करते रहे। अब एक और प्रिंसिपल 5 क्या बोल रहा है? राइट्स अप्रोच। राइट्स अप्रोच मतलब हक। अब हमें अपने हक का बड़ा चिंता होता है कि यार हमें, मेरे संग गलत हो गया, मेरे संग ये हो गया, मेरे संग वो हो गया। पर हमें समझना चाहिए जिस तरह आपका राइट्स है वैसे किसी और का भी राइट्स होगा, तो हमें दूसरों के राइट्स के भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए आप अपना पूजा पाठ कर रहे हो, आप एक टेम्पल में पूजा पाठ कर रहे हो, आपने बोला नहीं मैं माइक ला के पूजा पाठ करूंगा, पूरा दुनिया को सुनाऊंगा। अब आप माइक लगा रहे हो तो आसपास में जितने लोग हैं वो कोई सीरियस वर्क कर रहे हैं, या अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इन अ वे आप क्या कर रहे हो? उनका राइट खराब कर रहे हो, उनका राइट टू लिव पीसफुली आप खराब कर रहे हो इन अ वे। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये बहुत क्रिटिकल मैटर है, हम लोग भूल जाते हैं कि दूसरे का राइट्स भी है। आप समझ लीजिए कोई पब्लिक स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, या पब्लिक शाउटिंग कर रहा है, ठीक है, पब्लिक हल्ला कर रहा है वो किसी से, तो क्या कर रहा है? वो दूसरों का राइट्स खराब कर रहा है, दूसरों का पीस खराब कर रहा है, दूसरों का जो पीसफुली जीने का हक है उसको खत्म कर रहा है इन अ वे। तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि एथिक्स को देखने का एक राइट्स का भी नजरिया है, कि हम अपना राइट्स तो देखते हैं पर दूसरों का राइट्स भी देखें। तो राइट्स के नजरिए से भी कोई एक्शन एथिकल हो सकता है और नहीं हो सकता है। ये 5 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया, राइट्स अप्रोच, कॉमन गुड्स अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच और यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। यूटिलिटरी अप्रोच बोल लो या यूटिलिटी अप्रोच बोल लो, जो भी बोलो, ये 5 अप्रोच आपको नहीं भूलना। ये आपको थ्योरी में तो काम आएगा ही, जो 10 मार्कर क्वेश्चन आता है उसमें तो काम आएगा ही आपके, प्लस केस स्टडी में इसका बहुत सिग्निफिकेंट यूज है, ये अपने को ध्यान रखना। और ये कोई भी अप्रोच जो है एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता, सब अप्रोच अलग अलग जगह यूज करना होता है आपको। किसी एक जगह में 2-3 अप्रोच साथ में काम आ सकता है, और ब्रॉडली आपको समझना है कोई भी चीज एकदम ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, बीच में पूरा कंटिन्यूम होता है, चीजें कभी इधर फॉल करती है कभी इधर फॉल करती है। तो सारे प्रिंसिपल्स मिलकर हमें हेल्प करते हैं एक बेहतर एथिकल डिसीजन लेने में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर का सार यही है। आई होप आपको इस अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखने में हेल्प हो। ये जो हमने पढ़ा है, ये स्क्रीन जो है इसका पूरा पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सहारे इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको एथिक्स पढ़ने में मजा आएगा। जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।